नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के बारे में। इसके रहस्य और महत्व को समझेंगे। जी नमस्कार। ओंकारेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग। हाँ, और हमारे पास ओंकारेश्वर नर्मदा तट का ज्योतिर्लिंग रहस्य से कुछ खास जानकारियां हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है ओंकारेश्वर के स्थान को समझना, इसके नाम के पीछे क्या कहानी है, कौन सी कथाएं जुड़ी है और हाँ, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। और वो जो सबसे अनोखी बात है वही कि ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच एक ऐसे द्वीप पर है जिसका आकार मतलब कुदरती तौर पर ओम जैसा है ना अद्भुत, प्रकृति का एक अनूठा स्वरूप। तो चलिए इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके स्थान से। कहाँ है ये मध्य प्रदेश में है, खंडवा जिला लगता है और पवित्र नर्मदा नदी के तट पर एक द्वीप है, मंडाता द्वीप, उस पर स्थित है ये। मंडाता द्वीप और ये ओम आकार वाली बात, ये वाकई में बहुत ध्यान खींचती है। हाँ। और ये सिर्फ एक मतलब दिलचस्प बात नहीं है, असल में इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है। अच्छा जी, कहते हैं ऊपर से देखने पर द्वीप का आकार बिल्कुल साफ तौर पर देवनागरी के ओम जैसा दिखता है, ओमकार स्वरूप। तो इसी भौगोलिक मतलब नेचुरल विशेषता के कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर कहा जाता है। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति और अध्यात्म यहाँ बिल्कुल मिले हुए हैं। प्रकृति का ऐसा रूप कमाल है। अच्छा, इस जगह से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी तो बहुत हैं। एक कहानी मैंने सुनी है विदर्भ के राजा मांधाता की। जी हाँ, वो एक मुख्य कथा है, राजा मांधाता की कठोर तपस्या से जुड़ी हुई। कहते हैं कि उन्होंने इसी जगह पर भगवान शिव की बहुत कठिन आराधना की थी सालों तक। अच्छा। और उनकी वो जो अटूट भक्ति थी उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ये कथा बताती है कि सच्ची निष्ठा हो तो यहाँ ईश्वर मिल सकते हैं। सच्ची निष्ठा का फल। और एक और कहानी भी है शायद, देवताओं और दानवों के युद्ध वाली। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में भयानक युद्ध हुआ और देवता हारने लगे थे। अच्छा। तो उन्होंने फिर भगवान शिव से मदद मांगी यहीं पर। तब शिवजी इसी स्थान पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दानवों को हराया, देवताओं की रक्षा की। तो इस कथा की वजह से ओमकारेश्वर को सिर्फ मोक्ष का स्थान नहीं मानते, बल्कि दिव्य सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन और शक्ति पाने का भी केंद्र माना जाता है। कहते हैं यहाँ की ऊर्जा संकटों से बचाती है। अच्छा, तो ये रक्षा और शक्ति का भी प्रतीक है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग है जिन्हें ज्योतिर्लिंग मानते हैं। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये यहाँ की एक खास बात है। बिल्कुल, नर्मदा के एक किनारे उत्तरी तट पर ओंकारेश्वर है जी, और नदी के दूसरे किनारे यानी दक्षिणी तट पर ममलेश्वर है। उन्हें अमरेश्वर भी कहते हैं। ममलेश्वर, जी। और परंपरा ये है कि दोनों के दर्शन करने पर ही ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी मानी जाती है। अच्छा। तो दोनों जरूरी हैं। इसका कोई खास कारण शास्त्रों में या परंपरा में? देखिए, कुछ विद्वान इसे शिव और शक्ति का मिला हुआ रूप मानते हैं, या फिर ऐसे भी समझाते हैं कि ये परमात्मा के साकार यानी ओंकारेश्वर और निराकार यानी ममलेश्वर स्वरूपों का प्रतीक है। तो ये जो द्वैत है ये इसके आध्यात्मिक महत्व को और गहरा कर देता है। ये तो दिलचस्प है, साकार और निराकार जी, दोनों एक ही स्थान पर। और ये जो नर्मदा के बीच द्वीप पर होना है, ये अनुभव को तो और भी खास बनाता होगा। चारों तरफ पानी। निश्चित रूप से। आप सोचिए, नर्मदा नदी का पवित्र प्रवाह, द्वीप का वो शांत वातावरण और आसपास की हरियाली, ये सब मिलकर एक बहुत ही अलग एक आध्यात्मिक माहौल बनाते हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है जैसे प्रकृति खुद ईश्वर की महिमा गा रही हो। वाह। और शायद इसीलिए श्रावण महीने में और महाशिवरात्रि पर यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ होती है। वो दृश्य देखने लायक होता है, आस्था और प्रकृति का ऐसा संगम। जरूर। अच्छा, अब वापस थोड़ा आध्यात्मिक पहलू पर आते हैं। ये जो ओम आकार है द्वीप का, इसका क्या गहरा अर्थ है? क्या ये सिर्फ दिखने में ओम जैसा है या इससे ज्यादा कुछ? नहीं, इसका महत्व बहुत गहरा है। देखिए, ओम को हमारे दर्शन में क्या माना गया है? सृष्टि की पहली ध्वनि, आदि ध्वनि। हाँ, प्रणव। बिल्कुल। ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, पर ब्रह्म का प्रतीक।
तो जब कोई स्थान मतलब भौगोलिक रूप से ही इस पवित्र प्रतीक को अपने में समेटे हुए हो, तो ये माना जाता है कि वहाँ वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका स्पंदन, उसका वाइब्रेशन बहुत सहज और शक्तिशाली होता है। अच्छा। भक्तों का विश्वास है कि इस ओम आकार के द्वीप पर बैठकर ध्यान करने से उस मूल ऊर्जा से जुड़ना आसान हो जाता है। जैसे प्रकृति खुद आपकी मदद कर रही हो मंत्र जाप में। बिल्कुल। इसीलिए ओंकारेश्वर को शिव के सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं रहस्यमय ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। तो अगर हम सार निकालें तो ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर या द्वीप नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्रकृति की सुंदरता और गहरी इंसानी आस्था का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल सही कहा। वास्तव में यही संगम इसे अद्वितीय बनाता है। यहाँ भूगोल यानी ओम आकार का द्वीप, नर्मदा नदी, हाँ, पौराणिक कथाएं जैसे राजा मांधाता की, देव दानव युद्ध की, और गहरा आध्यात्मिक प्रतीकवाद मतलब ज्योतिर्लिंग, ओम ध्वनि, ये सब एक साथ मिलकर एक बहुत शक्तिशाली और पवित्र तीर्थ बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें समझ में आई, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के मंडता द्वीप पर है। जी इसका आकार ओम जैसा है। हाँ, दोनों महत्वपूर्ण हैं। और ये स्थान दिव्य सुरक्षा, शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल। अब जाते जाते एक विचार मन में आता है, ये स्थान जहां भूगोल खुद ही सृष्टि की पहली ध्वनि ओम का रूप ले लेता है, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता इतने अनोखे ढंग से मिलते हैं। जरा सोचिए, ऐसी जगह पर उस आदि ध्वनि ओम पर ध्यान लगाने से किस तरह की गहरी अनुभूति या कैसा ज्ञान मिल सकता होगा। ये सोचने वाली बात।